वालेकुम। तो जी गाइस हुआ कुछ यूँ था कि हमने चेंज करनी थी जी अपनी जॉब। तो जो हम गैर हाज़िर है तो उसकी रीज़न ये थी कि जब हमने रिज़ाइन दिया तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पता नहीं था कि जी हमारा जो नोटिस पीरियड है वो 1 मंथ के बजाय 3 मंथ का हो गया होगा। तो एक वो सरप्राइज़ मिला। ठीक है, जब 1 मंथ नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कोई और कंपनी तो 3 मंथ तो नहीं वेट करेगी। वो करने के बाद जब हमने अपने कैंसिलेशन लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब नहीं हो सकती। सिनेरियो वो ये बना कि जी न्यू कंपनी वाले ने बोला भाई साहब जल्दी जल्दी कैंसिलेशन लें। तो हमने अपनी कंपनी को फोर्स किया कि जनाब हमें कैंसिलेशन दें। तो हुआ यूँ कि हमारे 5 साल मैंने जो काम किया उसका जो बेनिफिट होता है यानी ग्रेजुटी वो उन्होंने बोला कि जी आप ने अगर 3 माह काम करेंगे पूरा तो हम देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। 20 जून को रिज़ाइन था और 20 जुलाई को मेरा हमारा लास्ट डे था, बट 27 तक हमने ड्यूटी की। और जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये हमारे ईमान का जुज़्व होना चाहिए कि रिस्क बिन अल्लाह। और तीसरा ये उसके बाद ऑफिस के चक्कर पे चक्कर कि किसी तरीके हमारे जो कैंसिलेशन हो जाए। तो जी हम हर सुबह निकलते, ऑफिस जाते, वेट करते कि आज वीज़ा कैंसिल होगा, फिर अगले दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, करते करते हमें तकरीबन 1 वीक हो गया और हम थक हार के जनाब थोड़े से मायूस हो गए। फिर एक दिन आखिर कैंसिलेशन हो गई। फिर जॉब स्टार्ट करने में क्या था जी, उसके सिनेरियो में तकरीबन गुज़रते गुज़रते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन वो हो गया। तो बाद में पता चला कि जी जिस कंपनी में जाना है उसके पास उसका लेबर अप्रूवल्स नहीं है। हम पहुँचे जी न्यू जॉब वालों के ऑफिस। तो वहाँ से पता चला कि उनके कुछ इशू चल रहा है। सो उन्होंने कुछ हमें तसल्ली दी और हम घर आ गए वापस। वापसी का ये होता था कि हम जब भी वापस आते तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जनाब हम जिम जाते। तो उन्हीं दिनों में हमने खूब जिम की जी, और रात को हम हमेशा टहलने जाते थे। हमने एग्रीमेंट वगैरह साइन कर दिया था, बट दे हैव वन कंडीशन, और वो कंडीशन ये थी दैट यू मस्ट हैव योर लिया अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। तो पैसे भी नहीं थे, परेशानी। उस दौरान मैंने सोचा कि चलें एक फ़ोन भेज देता हूँ, कैमरा भेज दूँगा, ओके कुछ हेल्प हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम बन गई। तो मैंने न्यू कंपनी वाले से बात की, भाई साहब मुझे चाहिए। दैट कॉस्ट अराउंड मी 5000 दिरहम। तो अलग करना कुछ ऐसा हुआ कि वो पैसे उनको बोला कि मैं 15 डेज़ बाद पहले, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है लिया कि वो पहले करवानी पड़ती है और बाद में आप पे कर सकते हैं। तो जब पे करना था तो कंपनी वालों ने मुझे समहाउ 1 मंथ की तकरीबन हाफ सैलरी सिर्फ थी, हाफ से थोड़ी ज़्यादा दी सैलरी। तो कुछ पैसे है तो वो उनको दिए। तो उनको बोला कि जी थोड़ा डिस्काउंट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लिया हो गया। खैर मेरी कंपनी वालों से बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी जॉब उस पर बेस कर रही है, इफ़ यू हैव टू टेक दैट जॉब यू मस्ट हैव टू डू बाय योर सेल्फ। हमारा लिया का रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी थी, 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी जिसमें हमारे पेपर्स थे कुछ थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल। उसके बाद जो था जनाब हमारा लिया हो गया था क्लियर। सो दिन रात करके लिया की तैयारी की। तो जब हमारा वो लिया के क्लासेस थी तो 5 दिन हम सुबह उठते, सुबह 5 बजे उठते और वहाँ पर क्लास में पहुँचना होता था 7:30 बजे सुबह। तो मुझे जाना होता था मुसफ़ा, वहाँ से मतलब यहाँ से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे उसका स्टेशन था, बस स्टेशन। वहाँ से जाना था, सीधा मुसफ़ा जाते। फिर शाम को कभी 5 बजे वापस आ रहा हूँ, कभी 7 बजे। तो जो लास्ट 2 दिन थे वो बिना सोए 2 दिन कंसेक्यूटिव जब उसके पेपर थे वो दिए पेपर और अल्हम्दुलिल्लाह हम पास हो गए। लिया कि जी फ़ीस जमा करवाने गए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई, फ़ीस जमा करवाई और फिर हमारे लिए की क्लासेस हो गई जी स्टार्ट। तो हम हर रोज़ सुबह सुबह जाते, बस पे लपक कर 1 घंटा और 15 मिनट के लिए। इसी तरह 5 दिन का ये मामूल चलता रहा। आखिरकार आखिरी दिन हमारा आया जनाब टेस्ट दे के हम वापस आए। जब जेब में पैसे नहीं थे, एक बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ,
आप यकीन मानिए कि जब जो मैं रोज़ खाता था वो चीज़ें मैं आम दिनों में जब मेरे पास पैसे भी होते थे तो मैं अफोर्ड नहीं था कर पाता कि यार तो अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें इतना अच्छा खिलाया पिलाया। यानी आप यकीन कीजिए कि हर रोज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें हर दिन अच्छा खाना खिलाया। बेहतरीन वो चीज़ें जो हम आम दिनों में नहीं खाते, बेहतरीन हर रोज़ न्यू डिफरेंट चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात करने का मकसद ये है कि लाइफ में ये उतार चढ़ाव हर एक की लाइफ में आता है, हर एक बंदा ही इससे गुज़रता है। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि अगर आप सब्र और तवक्कुल से काम लें तो अल्लाह पाक की ज़ात उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ आपको फरमा देती है। किसी जगह दावत है या किसी जगह जा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी किसी जगह जा रहे हैं, तो ये सारे मामलात अल्लाह की तरफ से ही हैं जी। ठीक है, तो आई होप सो इंशाल्लाह कि मैं अपने जो यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। बिकॉज़ उसमें जो स्ट्रगल का थोड़ा पीरियड था उसमें थोड़ा टेंशन भी था, थोड़ा मतलब मैं उसके एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था। एक्चुअली दैट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं तो वो अल्लाह पाक से ज़रूर अता फरमाते हैं। सो जी गाइस, ये थी जी स्टोरी उसके पीछे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आपका इंजीनियर व्लॉगर हमें दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।